एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह काफी दुखी और उदास था। जब बुद्ध ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। मैं उनकी मृत्यु के बाद का क्रियाक्रम इतने अच्छे से करना चाहता हूँ जिससे मेरे पिता को स्वर्ग मिले। उन्होंने कितने ही बुरे या अच्छे कर्म किए हों, पर मेरे पिता की आत्मा ऊपर की ओर स्वर्ग में जाए। मैं ये किसी और पंडित से करा लेता, पर मैं आपके पास आया हूँ कि अगर आपके द्वारा मेरे पिता का अंतिम क्रियाक्रम होगा तो मेरे पिता को स्वर्ग में ही स्थान मिलेगा और वो सदा वहीं रहेंगे। बुद्ध ने कहा, ठीक है, जाओ बाजार से 2 मटके ले आओ और कुछ पत्थर और थोड़ा मक्खन भी लेते आना। व्यक्ति बाजार जाता है और सब लेकर आता है। बुद्ध ने कहा कि 1 मटकी में पत्थर भर दो और 1 मटकी को मक्खन से भर दो और अच्छे से ढक्कन को बंद करके दोनों मटकियों को पास वाले तालाब में डालाओ। व्यक्ति ऐसा ही करता है। वो दोनों मटकियों को भरकर अच्छे से बंद करके तालाब में ले जाके डाल देता है। दोनों मटकियां डूब जाती हैं। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि एक बड़ा सा डंडा लाकर इन दोनों मटकियों को तोड़ दो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया, ये सोचकर कि बुद्ध ने उसके पिता का अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से किया है। उस आदमी के डंडे से मारते ही मटकियां टूट जाती हैं। मटकी में रखा हुआ मक्खन ऊपर तैरने लगता है और दूसरी मटकी के पत्थर तालाब में नीचे की ओर जाकर बैठ जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, यहाँ तक तो मैंने कर दिया, पर आगे तुम जाओ और अपने सभी पंडितों को बुलाकर लाओ कि वो पूजा और प्रार्थना करें ताकि पत्थर ऊपर आ जाए, मक्खन नीचे तालाब में जाकर बैठ जाए। व्यक्ति ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो प्रकृति के विपरीत है। पत्थर पानी से भारी है तो वो नीचे ही बैठेगा, वो तैर नहीं सकता, जबकि मक्खन हल्का है पानी से तो वो नीचे नहीं बैठ सकता, वह ऊपर तैरने को बाध्य है। बुद्ध बोले, तुम तो प्रकृति के नियम को बहुत अच्छे से जानते हो, तब भी तुम उस नियम को नहीं समझना चाहते जो हम सभी पर एक जैसा लागू होता है। अगर तुम्हारे पिता ने बुरे कर्म किए होंगे तो वो पत्थर की तरह नीचे की ओर ही जाएंगे, अर्थात उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा। कोई भी उन्हें ऊपर नहीं खींच सकता। परंतु अगर उन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे तो मक्खन की तरह वे ऊपर की ओर ही आएंगे, अर्थात उनको स्वर्ग ही मिलेगा। कोई भी उन्हें नीचे की ओर नहीं खींच सकता। यही प्रकृति का नियम है। फ्रेंड्स, हमारी परेशानी ये है कि हम सोचते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ ठीक कर दे। अपने कर्म और व्यवहार को बदलने की बजाय हम सभी लोग बुरे कर्म करने के बावजूद अपने साथ अच्छा होने की उम्मीद रखते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलेंगे। इसलिए अच्छा कर्म करने की कोशिश करें। फल की चिंता भगवान पे छोड़ दें। धन्यवाद दोस्तों।